आज स्वाध्याय एवं चिंतन का 354वां दिन है। और आज का उद्बोधन श्री असाठी जी देंगे। आज का विषय है सच्चा मित्र और पत्नी कभी धोखा नहीं देते। मैं आदरणीय श्री असाठी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन शुरू करें। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र कर लें सामूहिक रूप से। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसके बाद करेंगे हम बागी जी को नमस्कार चमत्कार। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम। आ रही आवाज आ रही है? बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन। हमें दो ही लोगों से तो करना है, एक ऊपर वाले से एक नीचे वाले से। ऊपर वाले की प्रार्थना कर ली, अब नीचे वाले से करना है। और फिर मजेदार बात यह है कि आप तो भतीन साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जेपी असाठी नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब। बहुत बढ़िया सर, शुरू रखें जी। मैं आज के सब्जेक्ट को शुरू करने के पहले आज के विषय के बारे में कुछ बात करने के लिए क्या बोला, सच्चा मित्र और पत्नी कभी धोखा नहीं देते। अरे क्या इसमें क्या बात है, इसमें क्या समझने की बात है, क्या बोलने की बात है? दिक्कत यह है कि कोई झूठा मित्र हो अगर और उसकी कोई बात करे तो ठीक ठाक है, सच्चा मित्र क्यों धोखा देगा? और पत्नी जो है वो तो धोखा कदम कदम पर किसी को भी दे सकती है, किसी की भी पत्नी, बशर्ते वो अर्धांगिनी ना हो। असल में वो लाइफ पार्टनर है ना, उसके धोखा देने से वो रहती है बाई तरफ। बाई तरफ हमारा दिल रहता है, मामांग कहते ही है उसको। अगर आधा हमारा अंग अलग हो जाए, खराब हो जाए, धोखा दे दे तो हम रहेंगे कहाँ? हमारा तो हार्ट गया। इसलिए अर्धांगिनी कभी धोखा नहीं दे सकती है। 7 फेरे लगाए हैं ना, 7-5 वचन कहे हैं ना, और कुल मिला के उसके जीवन में एक ही काम है, पति उसके आगे ना पीछे, कोई और कोई काम नहीं है। पहले वो आईआईटी में पढ़ रही थी, छूट गई, अब नौकरी चाकरी करना नहीं है उसको। मित्रों के बारे में तो सीधी सीधी से एक बात कही गई है। हमारे 2 मित्र थे, निकलते थे साथ साथ निकलते थे, थोड़े आधे किलोमीटर के अंतर पर रहते थे और बचपन से ही मित्रता थी। समझ लीजिए कि 1 आध साल की उम्र दोनों की। सुदर्शन अरोड़ा थे और एक नेमीचंद जैन थे। अब पढ़ने जाते, खेलने जाते, कूदने जाते, जो कुछ बचपन से, बल्कि बीच में उन्होंने कहा साहब दूध कम हो गया। नेमीचंद जी जरा हालत खराब थी उनकी, लेकिन वो ठीक था, मुनीम करते थे, अपना घर पालते थे। राजस्थान से कभी आ गए होंगे उनके फोर फादर्स। सुदर्शन जी का अच्छा बढ़िया कारोबार था पिताजी का, लेकिन बड़े साथ में, मिले साथ में, कभी कभी ये भ्रम हो जाता था कि क्या बात है, दोनों स्कूल जाए तो साथ, बाहर जाए तो साथ, पार्क में जाए तो साथ। इतनी घनिष्ठ मित्रता, इतनी घनिष्ठ मित्रता कि एक आध बार किसी ने कह ही दिया उनको हमसे, आप देखते हो इन दोनों को। हमने कहा क्यों, क्या बात है, क्या खासियत है? ये पंजाबी, ये जैन। बोले साहब खासियत ये है कि 2 बॉडीज एंड 1 हार्ट हैं ये लोग। है कोई नया चमत्कार हो गया है क्या साइंस में कि एक हृदय, एक हार्ट से 2 बॉडी चल सकती हैं? चले हाँ, ऐसे ही है। जब कोई मित्र अपने दूसरे मित्र को इतना ज्यादा आत्मसात कर ले जाता है, इतना आत्मीय हो जाता है, उससे इतना उसका लगाव, प्रेम हो जाता है कि दोनों में अंतर करना मुश्किल होता है, तब समझिए कि आपकी ये कहावत बिल्कुल सही है। और ये कहावत इनके ऊपर सही है। आप सुन लीजिए असाठी जी,
ये वन हार्ट एंड टू बॉडीज है, या उल्टा कह दीजिए टू बॉडीज एंड वन हार्ट। हमने कहा तो थोड़ा हमें साइंस की बात नहीं करना, हमें मेडिकल की बात नहीं करना कि एक हृदय से दो आदमी कैसे चल सकते हैं। क्या लगे ये चलना जो है ये भावनात्मक है, ये मित्रता भावनात्मक है। आप क्या समझ रहे कि इसका हृदय और उसका इंटरनेट से जुड़ा है क्या? नहीं। फिर हमने, लेकिन आपने ज्यादा नहीं कह दिया कुछ कि ये वन हार्ट टू बॉडीज है। चल मित्रता तो यही, इससे कम में मित्रता होती ही नहीं। अच्छा, तो हमने उनसे फिर एक बात कही, हमने कहा साहब आपने तो कह दिया, कह लगे आप उठा के डिक्शनरी देख लो, आप नेट गूगल पर सर्च कर लो, मित्रता की परिभाषा यही बताई गई है। तो हमने कहा हम तो, हमारे तो 25-50 मित्र होंगे ऐसे। कह ले उसमें एक शब्द और जोड़ दो, सच्चा। अब बताओ कितने मित्र हैं आपके? हमने 2-4-5 मिनट सोचा, पर हमने कहा यार ऐसा तो सच्चा मित्र कोई नहीं जैसा ये बता रहे हैं। और इसकी पहचान क्या? अरे इसकी पहचान बिल्कुल सीधी सादी है। इसको बुखार चढ़ा है, वो 104 टेम्परेचर में पड़ा हुआ है नेमीचंद, और इधर बेचैन हो रहे हैं सुदर्शन बाबू। 3 बार टेलीफोन कर रहे हैं घर वालों को कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अच्छा, ये है सच्चा मित्र। हाँ, सच्चा मित्र ये कि दर्द हो वहां और महसूस हो यहाँ, ये है सच्चे मित्र की पहचान। हमने कहा ये कुछ बात जमी नहीं हमें आपको। ठीक है, आप कह रहे हो, कह लगे हम उन्हीं का उदाहरण दिए देते आपको। गाजियाबाद में दोनों रहते हैं, अब तो खैर 70 साल के हो गए हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि जब 35 साल की उम्र में सुदर्शन बाबू ने अपने मित्र के बारे में पूछा, उनकी मित्रता यूं समझिए कि अगर नेमीचंद घर नहीं मिले तो सुदर्शन के यहाँ होंगे, सुदर्शन नहीं घर पर मिले, सुदर्शन अरोड़ा अपनी कोठी पे नहीं मिले तो नेमीचंद के यहाँ। 35 साल की उम्र थी, कारोबार बढ़ रहा था, पैसा खूब था ही। पिताजी अभी गए हुए थे थोड़े समय पहले ही सुदर्शन बाबू के, अरोड़ा जी के। तो उन्होंने सोचा यार बताओ 55 से 35 साल बीत गए, जब हम लोग बिल्कुल नंगे घूमा करते थे, सड़क पर खेला करते थे, एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे को बचाते थे। ऐसा नहीं, इनकी हालत देखो तो, दो बेटियां हैं, एक लड़का है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उन्होंने एक बड़ी सी दुकान बिक रही थी तो वो खरीद ली। बड़े आदमी है, खरीदी तो खरीद ली। और उस दुकान का पूरा पैसा देके जब रजिस्ट्री का समय आया तो उनने वो दुकान में नाम लिखवा दिया नेमीचंद जैन का। थोड़े वकील और फर्जी न्यूज वगैरह, थोड़े से पिटिशन राइटर कचहरी के होते, वो थोड़े चौंके कि आप ये खरीद रहे हो, पेमेंट आप कर रहे हो, लेकिन वो भी एक नंबर में कर रहे हो, नेमीचंद के नाम पर रजिस्ट्री करा रहा है। फिर थोड़े समय बाद लोगों ने समझा, कह रही टैक्स वैक्स बचाने के लिए होगा, इनके पास प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ज्यादा होगी, इसलिए। एक 6 महीने बाद, साल भर बाद देखा तो नेमीचंद जी ताला खोल रहे थे दुकान का, उस कमरे का। पूछे, बोले वो सुदर्शन भाई ने बोला है, सुदर्शन 1 आध साल बड़े थे, सुदर्शन भाई ने बोला है कि उस दुकान को खोले, अगर साफ सुफ करवा तो जरा फर्नीचर बनवाओ। तो हम बनवाने लगे, फर्नीचर बन गया। बोले साहब बहुत बढ़िया बात हो गई। सोचा कि चलो भाई अब उनके यहाँ ये मित्र है, मित्रता के नाते इतनी उन्होंने मदद कर दी है, उनका काम हाथ बटा दिया है, उनको टाइम नहीं है, वो बिजी बहुत है। थोड़े समय बाद एक बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को 50 लाख रुपए लग के उसमें खुल गई। दुकान का मुहूर्त निकल आया, दुकान का उद्घाटन होने को आया। तो जब बात आई उद्घाटन करने तो उन्होंने कहा कि मैं आज अपने मित्र श्री नेमीचंद जी जैन की दुकान में आया हूं, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, और आप सब लोगों का स्वागत है। नेमीचंद को तो समझो करंट लग गया, उसको यही नहीं मालूम, वो तो समझ रहा था कि सारा काम हम इनकी मदद में लिए। और फिर उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप से कि साहब ये दुकान मेरी नहीं है, ये दुकान वास्तव में मेरे मित्र की। खैर बात खत्म हो गई, उद्घाटन हो गया, चले गए। और दौड़े दौड़े जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ उनके घर पहुंचे, यार सुदर्शन ये क्या किया आपने, हमको ही धोखा देते हो आप? क्यों? बोले आपने
उस समय जब खरीदा था तब आपने कहा था कि टेम्परेरी ऐसे ही आपके नाम पे लिखी जा रही है, और आपने फर्नीचर बनवा दिया, और आप सारे लोगों के सामने, करीब 1500 लोग बैठे हुए सबके सामने ये कह रहे कि दुकान इनकी है। बोले हाँ है तो आपकी, और कौन बोल रहा है कि हाँ किसी और की है क्या? बोले नहीं साहब, तुम पहले, बोले ये बताओ तुम नेमीचंद तुम हो कौन? चले हम नेमीचंद। कहले तुम्हारे दोस्त हैं, 50 दोस्त हैं। मैं हूं तुम्हारा दोस्त कि नहीं हूं? हैं आप हमारे दोस्त हैं, तो क्या मैं अपने दोस्त के लिए इतना काम नहीं कर सकता हूँ? तो कहने लगे प्रभु बता तो दे दे पहले, हम घर वालों को जवाब क्या देंगे? बोले कुछ जवाब नहीं देना, आपको ये सीधी दुकान चलाना है, बहुत देख लिए, 35 साल आपने कष्ट उठा लिए, और 35 साल में हमारे पास 35 गुना पैसा बढ़ गया, पूरे शहर में चर्चा। अब वो बात तो सार्वजनिक हो गई थी कि मित्रता ऐसी निभाई जाती है कि पता न लगे उसको जिसको दे रहे हो, और मित्र ऐसा कि देने वाला बताता भी नहीं है और देने वाला दे देता है। घर गए, पूछा सुदर्शन जी की भाई, वो भाभी जी आपको मालूम है ऐसा इन्हें सुदर्शन भैया ने कर दिया? बोले हमने सलाह से ही किया है, हम लोगों ने टोटल एक मिला के तो मित्र है उनका, वो नेमी चंद है, और अगर उसको ऐसा इन्होंने किया तो इन्होंने कोई काम ज्यादा नहीं कर दिया। क्यों? क्योंकि ये आपके सच्चे मित्र हैं। हाँ, उस दिन लोगों को पता लगा, हमने भी उसी दिन से अनुभव किया कि सच्ची मित्रता कह के नहीं होती कि मैं तुम, और जो लोग कहते हैं अरे साहब आज इधर आ जाइए, बाजू में आ जाइए, अरे साहब असाटी जी तो हमारे बहुत आत्मीय है, बड़े घनिष्ठ है, हमारे तो इनसे पारिवारिक संबंध समान, समझ लेना कि वो मित्र तो नहीं है। मित्रता में कभी कहा नहीं जाता है कि आप हमारे मित्र हो। मित्रता में जो कुछ भी है वो किया जाता है, और किया नहीं जाता। मित्रता अनुभव की बात है कि आप अपने आप को किस हद तक अपने मित्र से मिला रहे हो। पैसे देने की थोड़ी बात है, कोई पैसे देने की थोड़ी बात है। जब सुदर्शन बाबू बीमार हुए 1-2 साल पहले, तो नेमी चंद 8 दिन सोए नहीं घर में, वहां तो नहीं रहे, अस्पताल में बहुएं बेटियां थी, लेकिन हर मिनट में टेलीफोन लगा के पूछते थे कि क्यों सुदर्शन भाई की तबीयत कैसी है। जब ठीक हो गए तो सुदर्शन ने कहा यार पागल आदमी हो तुम, साधारण से हम बीमार थे, तुम तो ऐसे मरे जा रहे थे, जितने जितने तुम परेशान नहीं होते अपने लिए, उतने हमारे लिए परेशान हुए। मतलब ये होती, इसलिए आज हमें ख्याल आया कि इस जमाने में जब आज अपन 17 तारीख को 2022 की और ये सारी बात कर रहे हैं, तो सच्चा मित्र मुश्किल है ढूंढना, मिलना। और सच्चा मित्र होता ही वही है जो अपने मुंह से कभी ना कहे, जिसको आपको मान लीजिए सच्चा मित्र जिसको ये बात दोहरा दे एक बार कोई आदमी कि दे आर टू बॉडीज वन हार्ट, बस खत्म, समझ लीजिए। इसके आगे कोई परिभाषा आपको नहीं पूछना, कोई पूछना नहीं, लेना देना नहीं करना, मत पूछना। अरे साहब सच्चे मित्र की बात निकाल रहे हो आप, कैसे बताएं? हमारा खुद का ही अनुभव बता देते हैं। चलिए खैर, हमारे अनुभव से अच्छा नहीं लगता, वो शोभा नहीं देता। मित्र ये ग्वालियर में थे, हम तो नहीं, हम तो दमोह के हैं। ग्वालियर में थे साहब, लड़के की शादी हो रही, घर में एक चवन्नी भर सोना नहीं, सारी कार्यवाही मित्र की जानकारी में हो रही, मित्र से हो रही, और परसों बारात जाना है, चढ़ाव लेकर जाएं, क्या चढ़ाने? उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं बोला, उन्होंने मित्र से नहीं कहा, मित्र ने उनसे पूछा नहीं कुछ। रात को जब लौट के आए, वो तैयारियों में व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा आपके अमुक मित्र, में नाम यहाँ नहीं बताऊंगा अभी, है वो आपके अमुक मित्र, ये जरा देखना, ठेला दे गए और कह रहे सावधानी से रखना, इस वक्त खास सामान है। देखा तो साहब आश्चर्य करोगे आप, उस सस्ते के जमाने में 50-60 तोले जेवर, और उसमें वो जेवर भी थे जो वो अपने मित्र की वाइफ के गले में देखा करते। ये है मित्रता। ये दौड़े दौड़े गए, मैं कहा पागल आदमी हो आप, भाभी जी तक के गहने बता के, और वो ले जाएगी वहां जाएगी, और कहीं नहीं आई लौट के गहने, तो कह लगे हमने वापसी के लिए नहीं दिए, हमने तो ये दिए है कि पहले इसकी शादी हो जाए, बाद में बात करेंगे आपसे। चलो शादी हो गई, 8 दिन बाद लेने जाना था, उन्होंने कहा आप 15 दिन बाद आइए।
अब जिन मित्र का लड़का और जिसको वो जीवन गया था उनके मित्र का, वो सटपटाए क्या होगा, क्या यार आएंगे कि नहीं आएंगे। साहब वो बड़े आदमी थे, लड़की इनकी अच्छी थी इसलिए उन्हें ली थी, और बड़े जमींदार किस्म के आदमी थे। वो जितना जेवर इन्होंने चढ़ाया था वो, और कुछ और लड़की को पहना के उन्होंने यहाँ भिजवाया। इन्होंने तुरंत सारे जेवर उतार के और अपने मित्र के घर दोनों गए, पति पत्नी, कि ये संभालो, आप जरा देख लेना कि ये पूरे है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है इसमें कोई कम हो। मित्र बैठे बैठे, अब मित्रता तो पुरानी थी, काफी लंबे से चल रही थी, बैठे बैठे कहा यार उस अलमारी में रख दो। अरे कह ले देख तो, कल हम देख लेंगे, हमें कुछ नहीं देखना है, तुम तो रख दो। ये हम आपको आंखों देखी बात बता रहे हैं। मैं आपको ये साफ बताना चाहता था कि हमें मित्रता के बारे में वैसे तो पंचतंत्र में बहुत जगह आया है, और विभिन्न माध्यमों से, उद्धरणों से, कहानियों से आचार्य विष्णु शर्मा ने वो सब लिखे हैं, और उसमें भेद बताए हैं कि मित्र भेद कैसे होना चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं विश्वास करना चाहिए। वो आउट ऑफ डेट नहीं है, उसका सार, उसका भाव, उसका उद्देश्य आज भी जहां का तहां है, बस फर्क हो गया असंतुलन। ये जो आप सुनते हैं ना पर्यावरण में संतुलन बिगड़ गया, पर्यावरण खत्म हो गया, ये कोई नहीं कहता, पर्यावरण में असंतुलन हो गया, यानी संतुलित किया जा सकता है। तो ये जो है ये असंतुलन हो गया है। अब हम हर परिचित को मित्र बनाने लगे, और मित्र बनाने के पहले हिसाब जोड़ लेते हैं कि इससे हमारे कितने काम होंगे, या हमारे कहाँ कहाँ काम आएगा, तब वो मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। हमारा तो कोई मित्र नहीं है, हम आपको सच बता दें, क्योंकि मित्रता की पहली पहचान ये होती है, अगर कोई मित्र, अगर इन दिनों हम महसूस कर रहे हैं तो हमारे साथ हैं एक मित्र जो इस सब का आयोजन करते हैं, कि उनके मन में ये सद्भावना है, एसआरडी जी से मिले नहीं है वो आज तक, लेकिन वो देख रहे हैं कि ये आदमी ठीक है, मित्र बनाने लायक, बना लिया उन्होंने, हमने उनसे ज्यादा बना लिया, लेना नहीं देना नहीं, कुछ करना थोड़ी, मित्र का भाव होता है, भाव अब हमको लगा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था इस मौके पर कि जब हमने ये सच्चे मित्र की बात कही है, हम थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ी वो बात भी बताना चाहते हैं जो हमें भी ध्यान रखना चाहिए, और सबको थोड़ी चुभने वाली बात है। साहब आप मित्रता करते क्यों, हम पूछ रहे हैं, क्या जरूरत है आपको मित्र बनाने की? आप मित्रता इसलिए करते हो कि आप अपना हिसाब किताब जोड़ते हो। पहला आपका स्वार्थ होता है, पैसे से कैसा है, एजुकेशन में कैसा है, पहुंच कैसी है, हमारा काम होगा कि नहीं होगा। तो जब आपने धारणा ही बना ली है कि वही लोग मित्र हैं जो इन सब मापदंडों पर खरे उतरे हैं, तो फिर अब क्या बात है, फिर तो आपको एक भी मापदंड पे अगर वो सही नहीं उतरा तो कितना भी हो वो आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो, तो सच्चा मित्र तो है नहीं आपकी निगाह में। हमने असल में दृष्टिकोण बदल दिया है मित्रता का, हमें सच्चा मित्र नहीं चाहिए यार, अच्छा मित्र नहीं चाहिए, हमको केवल मित्र चाहिए जिसका हम बखान कर सके, और बड़े बड़े लोग मिले, हमसे ऊंचे वाले मिले तो वाह फिर क्या कहना है, सोने में सुहागा, हमारे ये मित्र है, हमारे वो मित्र है, वो ऐसा छोटा था, वो जिसके बारे में हम कह के अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करें। आपको मालूम नहीं है, हम कमरे में दालान में बिठा के उसको खाना खिलाते तो उसके यहाँ थोड़ी था, आज भला ही इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया या इतना बड़ा पद पर पहुंच गया, लेकिन ऐसा था नहीं। हम मित्रता कम बताना चाहते हैं कि हमने उसके साथ मित्रता निभाई, हम अपना यश ज्यादा उनके सामने बताना चाहते हैं। ये है तो संतुलन जब बिगड़ गया है, अच्छाई कम होती जा रही है, बुराई जब बढ़ती जा रही है, तो वो सब में मिलेगी। हम भी स्वार्थी हो गए हैं, हम जब स्वार्थी हो गए हैं, पहली दुश्मनी, पहला हमने अपने साथ एक खंजर रख लिया है कि कोई मिला हम उसको पहले घोंपेंगे, कौन सा स्वार्थ का खंजर, और अगर वो सह गया तो हमारा अरे वाह यार वाह। ये ऐसे परिचित लोग, ऐसे मित्र लोग आपको वो मिल जाएंगे हैं, ऐसे प्रशिक्षक आपको बहुत मिल जाएंगे, तालियां बजाते थकते नहीं है, 50 लोगों के बीच में आपकी तारीफ करते थकते नहीं है,
लेकिन घर में आके बुराई करते। यार आपने बोल कर दिया आसाटी जी ने, एक घंटे लगातार बोलते रहे और मजा नहीं आया कुछ। अरे आप मित्रता निभा रहे हो, आप प्रशंसा कर रहे हो, भाई की बुराई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, वो हमारा काम है। और ये जमाने की हवा चल रही है, चल दीजिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, हद हो गई साहब। मजाक। एम्स का डायरेक्टर गलेरिया कोई बात कर रहा है और उसको एक मामूली से बगैर पढ़े लिखे कोई साधु व्यापारी बाबा माला लाला कौन है वो सारे उसकी बात को काट रहे साहब। वो तो अपना माथा ठोक के रह गया कि हमारी पढ़ाई लिखाई, ये मेहनत और इतना परिश्रम और इतने मरीजों को देखना व्यर्थ हो गया। उसकी उसकी प्रशंसा की जाना चाहिए। वो सच्चा मित्र भले ही एक आदमी का ना हो, लेकिन वो उन सब लोगों का सच्चा मित्र है जिसको उसने जीवन दान दिया है उन कठिन परिस्थितियों में। उससे बड़ा कोई मित्र हो नहीं सकता। तुलसीदास जी भगवान के पूरे हैं। उन्होंने कहा से एक लाइन डाल दी, लड़ो तुम लोग विद्वान लोग आपस में बैठ के लड़ो, खूब बहस करो। क्या? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। चार, दो तो हमने आज ले ली। चार, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। तो इनसे क्या करेंगे सर? आपातकाल परखिए चारी, इन चार को परख लो। मित्र रोज के चाय पीने में नहीं परखा जाएगा कि किसने पेमेंट किया, नाश्ते में किसने पेमेंट किया। मित्र यात्रा में नहीं परखा जाएगा, मित्र तीर्थ में नहीं परखा जाएगा। मित्र परखा जाएगा आपातकाल में। कौन सी आपातकाल? जो आपसे संभव ना हो, जो दूसरे लोग मुंह चुरा के भाग गए हों, आपकी उस विपत्ति में तमाशा देखने के लिए जो तैयार बैठे हों, और एक आदमी आया और उसने कहा नहीं, कैसी बात कर रहे, तुमको याद नहीं है हम और तुम एक साथ एक कमरे में रहे हैं हॉस्टल में, 20-25 साल हो गए, हम IAS हो गए, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल परेशान नहीं हूं मैं, ये काम करूंगा तुम्हारा। ये मैंने आपको बोला ना, ये अनुभव करने की बात है। जब उसको ये पता लगा कि हमारा एक मित्र है, अब एक हॉस्टल में एक कमरे में रहने मित्रता तो इतनी हो गई जितनी चाहिए, उससे ज्यादा कोई मित्रता हो नहीं सकती। तो इसलिए तुलसीदास ने कह भी दिया है कि मते रूप में भैया इस भौतिकवादी युग में, उपभोक्तावादी युग में, धन के पीछे जाने वाले युग में, यश और दिखावट के में फंसने वाले लोगों के लिए कुछ फार्मूला तो दे दो। तो उन्होंने कहा कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। इन चारों को आप परख लेना। कब? जब विपत्ति में हो, छोटी हो। आपके लिए तो छोटी सी विपत्ति है, उसके लिए कितनी बड़ी जीवन मरण का प्रश्न। तो उसको जो विपत्ति लग रही है उसमें आप मदद करो। आपकी अरे यार हम क्या फर्क पड़ता है, और वो पुलिस पकड़ लेगी तो हो गई, 3 दिन बाद जमा ना, काहे के मित्र हो आप? आपके लिए छोटी बात है, उसको तो हालत खराब हो गई उसकी, डंकी लगाए तो चाय की, पकड़ लेगी पुलिस। आप पुलिस थाने गए और आपने छुड़ा लिया, तो लगा के यार एक मित्र तो है, ऊपर वाले भगवान के अलावा इस जमीन पर भी एक और है हमारा। और सिर्फ सहायता करना नहीं, आर्थिक सहायता नहीं, अनुभव करो, उस हद तक अनुभव करो जो हमने आपको पहले निवेदन किया है। ये है मित्र की बात। इसीलिए मैंने लिखा है ट्रू फ्रेंड। ये आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। देखो ना वो IAS वाला जो 20 साल पहले आपको मेरे ट्रू फ्रेंड। अब आजकल तो उसके 50 फ्रेंड है तो आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन वो ट्रू फ्रेंड वही है जो आपको अभी भी याद करके आया है। भाइयों, जिस चीज की आज बहुत बड़ी कमी होती जा रही है वो है एक तो सच्चाई। सच्चाई को तो हमने किनारे रख दिया है, क्योंकि ना कोई देखने वाला है ना पूछने वाला है। हम सच्चे हैं तो भी कोई मतलब नहीं है, और हम बिल्कुल बेईमान है तो भी किसी को कोई मतलब नहीं। तो सच्चा, तो फिर उसके साथ मित्र। मित्र माने टू बॉडी वाली बात, इतना ज्यादा आपके साथ हो कि दर्द आपको हो और महसूस उसको हो।
इनसे आपको कभी धोखा नहीं हो सकता। तो फिर आज के टॉपिक पे हम कहना क्या चाहते हैं, ये तो हमने मित्र की परिभाषा, हम ये कहना चाहते हैं प्रभु कि अभी भी कोई बात बिगड़ी नहीं है। जब भी आपको मित्र बनाना हो, आप एक नहीं 10 मित्र बना सकते हैं। एक शब्द पहले निकाल के रखिए कि आप उससे कोई स्वार्थ सिद्धि की आशा नहीं करेंगे। आप उससे जब तब सुबह शाम सहायता की आशा नहीं करेंगे। आप उसको अपने से बराबरी का मानेंगे और एक इंच ऊपर मानेंगे, अपने से नीचा नहीं मानेंगे। शेख भाई के साथ सामने में ये बात रख रहा था, एक बड़ा ऑब्जेक्शनेबल प्रश्न है कि मित्र जब बोल दिया तो अब उसके साथ आपने सच्चा क्यों लगाया। हम कह रहे हैं कि सच्चा मित्र आज भी बनाया जा सकता है, और खास तौर से नई पीढ़ी के लोग इस बात का ध्यान दें कि परिचित न बनाए, प्रशंसक न बनाए, बन जाए तो अच्छा है, मित्र जरूर बनाए। हमने अभी तुलसीदास जी की जो बात कही थी आपको, केवल एक बार आता है आपत्ति काल जीवन में, रोज रोज नहीं आता। आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई, वो आपत्ति काल नहीं है। आपके घर में इनकम टैक्स की रेट हो गई, वो किसी सेठ का आपत्ति काल नहीं है। आपत्ति काल है जब जीवन और मरण का प्रश्न हो, समस्या इतनी गंभीर हो कि ऊपर वाले के सिवा कोई और ना सुधार सके, और तब आपका मित्र आए और कहे कि ये है। हमने आपको निवेदन किया था कि नेमिचंद और सुदर्शन अरोड़ा की मित्रता ऐसी थी कि पूरे समय साल भर पता नहीं लगा कि सुदर्शन अरोड़ा ये सारा इतना बड़ा शोरूम करीब 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का अपने मित्र नेमिचंद के लिए बनवा रहे हैं, जिनके साथ वो गिल्ली डंडा खेला करते थे, कौड़ी खेला करते थे, जिनके साथ वो बगीचे में रहते थे, और यहाँ तक लोग कहने लगे थे कि दे आर 2 बॉडीज 1 हार्ट। जाना कैसे? जाना ऐसे कि जब एक बार नेमिचंद जी बीमार हुए और सुदर्शन जी बेचैन रहे, तब समझिए वो मित्रता है। तो आज के इस विषय के बारे में बहुत ज्यादा तो कहना मुश्किल है, क्योंकि सब चीजों में जब असंतुलन हो गया है, सच्चाई भी धीरे धीरे गायब हो रही है, हमारे पास संवेदनाओं की कमी हो रही है, स्वार्थ हमारे आड़े आ रहा है। तो स्वार्थ तो मित्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें इन सब चीजों से बच के फिर बोलना चाहिए कि वो मित्र है कि नहीं। आसानी के साथ हम कह देते हैं भैया वो अच्छा आदमी नहीं है, वो हमारा मित्र नहीं है। हम उल्टा कहते हैं कि आप बताओ, इन्हें कहते 2 होंगे 4 होंगे, रहने दो, क्या बुराई की बात है। कोई आपके जरूरी है कि 100 मित्र हो, 50 मित्र हो और वो सच्चे ही हो, मित्र हो ठीक है, उसका सोच। और फिर थोड़ा सोच लेना अपने मन में कि आपने जिसको कहा है कि वो मित्र है कि नहीं है, उसको परखने के पहले अपने को परखा है कि नहीं परखा है। जब उसके ऊपर मुसीबत आई थी, तुलसीदास जी ने कहा आपातकाल परखिए चारी, तो जब उसके ऊपर मुसीबत आई थी तब तो आप यूं ही टाल मटोल कर रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। जब पूरा समय निकल गया उसका आपातकाल का, परेशानी का, पैसे देने का, लड़की की शादी का, कोर्ट कचहरी का, तब क्यों भैया सब ठीक ठाक निपट गया ना। हाँ हम चाहते थे यार, हमें बहुत रंज हो रहा है, आपके जैसे मित्र फंस गए और हम तो बिल्कुल आपको क्या बताएं बड़े बेचैन थे। हालांकि बीच में हम कहीं नहीं मिलना उनसे 1 महीने 2 महीने, लेकिन जब खत्म हो गया सारा मामला तब उन्होंने कहा। तो मित्रता कायम रखना चाहिए, मित्रता बिना संभव नहीं काम होता है। गीता में भगवान कृष्ण को उन्होंने मित्र बनाया, अर्जुन ने, भाई तो थे ही वो, लेकिन मित्र बनाया और मित्रवत व्यवहार करने लगे। और उस समय तक वो मित्रवत व्यवहार करते रहे, बल्कि कभी कभी अपना राजसीपन भी दिखाते रहे भगवान कृष्ण को रथ के ऊपर कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और अपने भ्रम में उलझे रहे। जब अंत में उनको कहना पड़ा हार के कि तुम्हारे ऊपर अज्ञान का जो आवरण पड़ा है ये अलग नहीं होगा जब तक तुम किसी गुरु से नहीं मिलोगे। तो उन्होंने कहा कहाँ जाए, उन्होंने कहा आप भी बन जाओ हमारे गुरु। तो उन्होंने कहा लो, और गुरु बने और सारा कुछ काम हो गया। मित्र ऐसा ही होता है कि जब कभी आप विपत्ति में हो तो उसको परख लीजिए। कुछ और मैंने आगे के सेंटेंस में लिख दिया है, स्त्री पत्नी
अर्धांगिनी, लाइफ पार्टनर, ये क्या अच्छा अच्छा उसके साथ नहीं लगना चाहिए हम? सच्चा मित्र और सच्ची स्त्री नहीं। अरे प्रभु, स्त्री सच्ची ही होती है। आपकी जो पत्नी है उससे ज्यादा सच्चा कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। आप भले ही ना सच्चे हो लेकिन वो तो रहेगी। अरे छोड़ो यार सब बातें, ये तो आदर्श की बातें आप सुनाते हो। आप देखो आज जमाना क्या तलाक हो रहा है और क्या हो रहा है। ठीक कह रहे हो आप। हमने क्या क्या प्रतिशत है हिंदुस्तान भर में, हर दिन में 10-20 तलाक हो जाते। कहना नहीं 10-20 तो नहीं, लेकिन जब चाहे सब सुनो, जब चाहे सुनो। वो उसके देखो उसके लड़की का तलाक हो गया, हाँ, तो वो घर बैठी, उसका एक बच्चा है उसके साथ। अरे भाई, स्त्री थोड़ी, पत्नी थोड़ी बेईमान है, पत्नी थोड़ी झूठी है। ये दो पर्सनालिटीज का टकराव है, ऊपर द्वंद्व चला है दोनों लोगों का। इसलिए आपको लगने लगा वो वहां बैठ के क्या कर रही है, आपको मालूम है? वहां बैठी है और करवा चौथ आ गई, आपसे 1 साल से अलग है, और करवा चौथ का व्रत निर्जला रखे है। पूछा क्यों, काय के लिए रखा है ये करवा चौथ का व्रत? बोले पति की आयु लंबी हो। कहा तुम्हारा तो पति है नहीं, तुमने तो छोड़ दिया। बोले प्रभु, पति तो वही है हमारा, बनती नहीं है हमारी, इसलिए हम यहाँ रह रहे हैं। पति थोड़ी बदल सकता है। ध्यान रखिएगा, पति और पड़ोसी कभी बदला नहीं जा सकता। ये किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं है। आज भी जब वुमेन लिव है, आज भी जब वो स्वावलंबी हो गई है। अभी एक सीरियल चल रहा है सोनी पे, क्या नाम है उसका, बदल गए हैं कितने वो, अनुपमा। नहीं नहीं, ये देखती हैं रोज रोज सीरियल मिस्टर कपूर का, बड़े अच्छे लगते हैं आप। अरे बाप रे, प्लेटोनिक लव। मिस्टर कपूर को कोई जरा भी कष्ट है और वो बेचैन है, पूरे मन में उसके द्वंद्व चल रहा है, और मिस्टर कपूर उसको घुमा रहे हैं बातों। वो कह रही कि वो उसके मुंह पे कह रही कि आप हमको घुमा रहे हो क्यों? एक बार उसने शादी कर ली, और शादी नहीं की, उसने प्यार भी कर लिया, उससे प्यार भी नहीं किया। उसके दिल में, उस दोनों के दिल में एक हो गए। हमने अभी मित्र के बारे में कहा था कि वन हार्ट, हम अभी पत्नी के बारे में कहते थे वन सोल इन टू बॉडीज। वन सोल इन टू बॉडीज इज इक्वल टू वन कपल, यानी पति पत्नी। ये है उसका गणित सीधा सा। आत्मा का मिलन ही पति और पत्नी का रूप बनता है, अन्यथा वो एक लड़की है, हम एक लड़के हैं। लेकिन जिस दिन से हमारा पहला संपर्क उससे हुआ है शारीरिक, बस पता नहीं कहाँ गई वो लड़की, कहाँ कल तक जो लड़की जिसकी चर्चाएं थी कि इतनी सुंदर है, इतनी होशियार है, इतनी बोलती है, गायब हो गई। वो गाना गाती थी तो उसके गाने पे झूम जाते थे, वो गायब हो गई। वो जेपी असाठी की पत्नी हो गई। अरे भाई, पत्नी है मान लिया, इसीलिए तो है वो पत्नी। वो हमारे साथ है इसीलिए क्योंकि वो हमारी पत्नी है। तो पत्नी को साहब ये शास्त्रों में क्या जबरदस्ती की बात कर दी आपने, अर्धांगिनी बना दिया। आधा अंग हमारा, आधा उसका। अरे ठीक ठाक बांट बूट करो, थोड़ा बहुत दे दो उसको। आप हाथ दे दो उसको, आप चलो पीठ दे दो। आपने कौन सा दिया, बायां अंग, वामांग, जिसमें हृदय है। अच्छा, हृदय उसके पास रहेगा, बाकी बॉडी हमारे पास रहेगी। जी हाँ, ऐसा ही रहेगा। ऐसा इसलिए रहेगा कि उससे ज्यादा आपके हृदय की हिफाजत करने वाला कोई नहीं। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। 80-85 वर्ष के पतिदेव और 80 साल की पत्नी। क्यों नींद नहीं आ रही क्या आपको? नहीं, आपके पेट में एसिडिटी हो रही है, पेट भारी, आप बता नहीं रहे। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, नहीं कैसे कुछ नहीं, हमें सब मालूम है, हम पूरी रात से देख रहे हैं यही हो रहा है आपको। पति पत्नी से छुपा था, पत्नी
अब हमारी पीड़ा पत्नी को ना पता लग जाए, पत्नी की पीड़ा हमें ना पता चल जाए, लेकिन वो नहीं छोड़। हे भगवान, हम तो 16 सोमवार के व्रत करेंगे, हम तो गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे, काहे के लिए करोगे भाई? हमारे पति सुखी रहे, हमारे पति स्वस्थ रहे, हमारे पति की आयु में लगी, अस्पताल में बहुत बीमार है, हे भगवान, हे मातेश्वरी, हमारी आयु लग जाए, उनको जल्दी ठीक कर दो। आयु देने को तैयार है वो, आयु देने, पैदा कहाँ और हुई है, लेकिन वो तो आपने साहब जीत लिया है बस। वो तो पुरानी कहावत हो गई कि गीले में सो जाती थी और बच्चे को सुलाती थी इधर, लेकिन आज की हालत ये है, आज भी इस बुढ़ापे में, अभी नेस्कैफे वालों ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था बहुत बढ़िया, 80-90 साल के बुड्ढे बुड्ढी दोनों बैठ के मुस्कुरा रहे, गप कर रहे हैं और नेस्कैफे की कॉफी पी रहे। अरे यार, वो जमाना गया जब आप 30 साल के थे, आपने शादी की थी, बहुत सुंदर दिखती थी। अब इस फूसट के साथ कौन सा मजा आपको आ रहा है? खूसट नहीं है महाराज, ये खूसट नहीं है, ये हमारी धर्मपत्नी है। झगड़ा हो जाए इसी बात पे अगर कोई कह दे किसी के सामने, तो फिर पहले तो बड़ी सुंदर थी, हमें तो अभी भी सुंदर लग रही है। हमने कई बार देखा पत्नी को, हमें कहीं से वैसे ही दिख रही जैसी थी, क्योंकि अंदर देखना है, बाहर थोड़ी देखना है। बाहर किसी को गाल पिचके हुए या चेहरा मुरझाया हुआ दिख जाए, वो आप एक स्त्री को देख रहे हैं ना, आप स्त्री को देख रहे हैं, हम पत्नी को देख रहे हैं, ये फर्क है, ये आपको माना। अरे साहब, फिर वही आप आदर्श की बातें करने लगे। हम आदर्श की बात नहीं कर रहे, हम रोज की बात कर रहे हैं साहब। 5 रोटियां थी, हम लोग 2 खाते हैं, उस दिन हम 4 खा गए, 1 रोटी बची। क्यों? तुम्हारा खाना तो हो गया, कम पड़ गई होगी, रोटियां बनाई नहीं, क्या बनाना, हो गई खत्म। अच्छा, तो आपने हमको ज्यादा खिला दी और आपने कम खाई और उसके बाद भी कह रहे हो गया ना, ये नहीं चलेगा, ये गलत बात है। आप हमारी धर्मपत्नी है तो हमारा भी उतना अधिकार है। अरे हमारा पेट भर गया है, हमने दोपहर में खा लिया था, आपको मालूम नहीं, हालांकि तो दूध पी लेना, वो रख दिया हमने आपको। अरे भाई, ये भाव होता है पत्नी का, अर्धांगिनी का, धर्म जिसको कहते हैं धर्म पत्नी का, लाइफ पार्टनर का। क्या बताएं, बड़ी समस्या हो गई है। वो उसका पेमेंट देना है, 3 दिन से सो नहीं पा रहे, पत्नी को मालूम है हमें कि नहीं सो पा रहे, हमने वो निकाल के रखे हैं, वो गहने पहले रख के आओ गिरवी और पैसे इकट्ठे करो। इतना टेंशन अपन को नहीं ले सकते, मेरे रहते हुए आप टेंशन क्यों ले रहा हो, ये जबरदस्ती की बात। अच्छा, इतनी समर्पित होती है पत्नी? हाँ, अगर इतनी ना होती है तो राजस्थान में जो सती की प्रथा है चलती कैसे, जिंदा चल रही है। क्यों? यहाँ नहीं है, राजमहल में जगह नहीं है, कुछ कमी है? नहीं साहब, सारा हमारा तो सारा कुछ लुट गया है। बस हमारे पास अगर हमारे पति नहीं है, माने हमारे पास कुछ नहीं है, सब महल दरवाजे सारे खड़े हुए हैं, पूरा परिवार रखा हुआ है, लेकिन हम सती होंगे साहब। वो तो मानवीय दृष्टिकोण से किया, लेकिन उसके पीछे भाव सुनिए। आक्रमणकारी आ गए हैं और जैसे ही पता लगा, और कुर्ती सलवार वाली वो पंजाब में महिला पहले कुएं में कूदी और उसके पीछे सारे लोग कूद पड़े। ये शरीर मेरे पति के सिवा किसी को और स्पर्श करने का हक नहीं है। सैकड़ों महिलाएं उस कुएं में कूद पड़ी। ये तो बड़ी गजब की बात बता दी आपने। हाँ, ये ऐसा ही। काय की परीक्षा दें हम आपको? आप पूछ लो, त्रिष्ठा से पूछो ना, आप हनुमान जी से पूछो जो हमसे मिलके आए। अग्नि परीक्षा दो। क्यों? इसलिए कि आप हमारे पति हो, आप जो कहोगे मैं सब मानूंगी। हमने समर्पण उसी दिन कर दिया आपको, इसलिए इनसे कभी धोखा हो नहीं सकता है। सब धोखा दे दें, लेकिन कभी सच्चा मित्र होगा तो धोखा नहीं देगा। और पत्नी है, सामान्य पत्नी है, गरीब है, दोनों लोग मजदूरी करने के लिए निकल, नहीं मिली मजदूरी, पेड़ के नीचे बैठ गए,
और पेड़ के नीचे क्या बैठ गए, दोनों कटोरा लिए हुए थे। 12-1 बजे के करीब वहां से हम निकले तो वो गई बुढ़िया और एक पार्ले का बिस्कुट का पैकेट ले आई और कटोरे में पानी ले आई हैंडपंप से, रख दिया सामने, लो खाओ। उसने खोला, खाने लगे, 2-3 खाए, कहले तुम भी खाओ। उन्होंने कहा पहले आप खा लो। 10 में से 8 बिस्कुट महोदय खा गए। इन्होंने कहा, कहले हाँ हाँ तो पेट भर जाएगा, हमें वैसे ज्यादा भूख नहीं लगी, और 2 उसने खा लिया। वही उसी गर्मी में बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे ऐसा निवेदन कर रहा था, पता नहीं क्यों ऐसे लोग होते थे, लड़ नहीं जाते थे, लड़ना चाहिए ना। भरी दोपहरी, मई जून का महीना, संत कबीर लोई से कह रहे हैं अंदर आवाज लगा के, जरा दीपक जला के लाना। अरे बाप रे, पागल ही हो गए हो, बड़े संत बने फिरते हो, दुनिया को सुधारते हो और कह रहे हो कि दीपक जला के लाना। नहीं, उसके दिमाग में कोई बात नहीं आई। उसने इतना बार सुना कि जरा दीपक जला के लाना, और वो अंदर से दीपक जला के ले आई। क्यों? पत्नी थी ना वो संत कबीर की। क्यों? वो तो समर्पण कर चुके हैं। ये तो चलती फिरती काया देह जो दिख रही है, ये आपको यूं ही बाहर दिख रही है, वो तो समर्पण कर चुकी है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। पता लगा कि साहब युद्ध भूमि में फलाने फलाने सैनिक तो सेनापति मारे गए, और 1-2 सैकड़ों जो सेना में गए थे लोग, जिंदा बचे के नहीं बचे, इस समाचार से ही कि वो मारे गए, सारे लोगों, सारी राजपूतानियों ने जौहर कर लिया। अरे यार, दूसरा ब्याह कर लेती, कौन को कमी है राजा? नहीं, ये होता है, ये अंदर की बात है, ये कोई बताया नहीं जा सकता, इसको आप समझा नहीं सकते, इसकी कोई क्लास नहीं, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। एक बार हम बैठे हुए थे शांति कुंज में, बड़ी बात निकली कि एक स्त्री को आप किस तरह से परखना चाहते हो। इतना तो सोने को नहीं परखते, हीरे को नहीं परखते जितना हो, और हर बार वो सफल हो जाती है, हर बार खरी और 100 टच की निकल जाती है। क्या? पत्नी, संतान है, परिवार जम गया, नारी का एक रूप, बड़े हुए बच्चे, बहुएं आई, नारी का दूसरा रूप। पति को संभालो, पति को संभालो, बच्चों को संभालो, और बच्चों के बच्चों को संभालो। पति चले गए 85-90 साल में, अब अकेली बची, विधवा का रूप, विधवा की तरह रहो। अरे यार, कमाल हो गया, उसने ऐसा क्या जुर्म किया? अच्छा, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी की पत्नी नहीं रहती है, तो वो क्या करता है? वो विधुर महोदय धीरे से क्या करते हैं कि यार कोई हमारी जम जाए जुगाड़, तो हमारी सहायता को हो, सहायता ना सही, शारीरिक कोई सुख ना मिले, पर एक मित्र तो हो। अच्छा, तो पत्नी मित्र भी होती? हम क्या समझे पत्नी पत्नी होती, रोटी बनाओ, बच्चे, यूं तो नहीं। दुनिया में सबसे निकट वाला मित्र अगर कोई आपका है तो वो पत्नी। और इसीलिए पत्नी से कभी कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। लोग नहीं छुपाते, सामान्यता है। अगर छुपाते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। एक आई है, कहावत आई है, वो हालांकि पत्नी के लिए नहीं है, लेकिन ऐसी आई है कि क्या होता है, गुरु से कपट और मित्र से चोरी, क्या हुई अंधा क्या कोड़ी। या तो आप अंधे हो जाओगे या कूड़े हो जाओगे अगर आपने मित्र को दगाबाजी की। इसीलिए मैंने कहा है कि सच्चा मित्र नहीं, अगर वो दगाबाजी कर रहा है तो मित्र बनाने के पहले सोच लो, और बार बार ये बात मत कहो, क्योंकि अगर तुम कहोगे कि मित्र है तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे 1%। वो कहेगा हम मित्र हो तो हम नहीं मानेंगे उसकी 1%, हम मानेंगे 100% उनकी। जो दूसरे लोग कहेंगे यार मित्रता तो इनकी है, देखने लायक है। भाइयों, बात तो काफी कही जा सकती है, ये जीवन संघर्ष है, इसमें सारा कुछ चलता रहता है, लेकिन हमें इस बात की समीक्षा तो करना पड़ेगी, आत्मविश्लेषण तो करना पड़ेगा, आत्मावलोचन तो करना पड़ेगा कि हम, ऐसा तो नहीं है कि जितना पा रहे हैं उससे कम दे रहे हैं। मजा तो जब आ जाए
जब दोनों में झगड़ा इस बात का हो जाए कि कौन किसको कितना ज्यादा दे सकता है। अगर तुम हमारे लिए पलंग बिछा सकती हो तो हम उसके ऊपर की चादर डाल के तुमको बताएंगे कि देखो ऐसे बहाना ये करेंगे तुम ठीक से नहीं बिछाती, लेकिन तुम्हें रेस्ट मिल जाए थोड़ा। बहुत सी बात है। दाम्पत्य जीवन सबसे सुखी जीवन है, दाम्पत्य जीवन तपोवन है, दाम्पत्य जीवन स्वर्ग है। दाम्पत्य जीवन को जितना आप जैसा भोग सको, दाम्पत्य जीवन अगर बिल्कुल नहीं है तो क्या? दाम्पत्य जीवन अगर बिल्कुल नहीं है तो क्या? सेक्स का, शारीरिक आभूषणों का, शारीरिक आकर्षण का कोई स्थान नहीं है दाम्पत्य जीवन में। दाम्पत्य जीवन में ईर्ष्या, दाम्पत्य जीवन में आपकी बढ़ती हुई प्रगति में कोई स्थान नहीं है अगर पत्नी के मन में जरा भी ये भाव आए। और दाम्पत्य जीवन में इस बात का बिल्कुल स्थान नहीं है कि आप यहाँ आने के बाद कहोगे हाँ आपको मालूम नहीं है हमारे पिताजी, अरे आपके पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे। 65 साल की उम्र में सुना रही हूँ आपको नीचा दिखाने के लिए कि आप तो ज्यों के त्यों रह गए, लेकिन हमारे पिताजी मालूम है इतने नौकर और दरबार लगा करते नहीं। फिर तो मुश्किल वाली बात है। करती नहीं है, कोई पत्नी नहीं करती है। और जो टेम्परेरी होता है, थोड़े समय के लिए होता है, वो मति भ्रम के कारण होता है। मति भ्रम में जितने दोषी पत्नी है उतनी ही दोषी हम हैं। क्यों? हमारे दिमाग में एक बात घुस गई, एक कीड़ा घुसा, आज तक नहीं निकाल पाए डॉक्टर लोग। पत्नी हमसे नीची होती है। हद है प्रभु। ऊंचाई की निचाई ठीक मान लें, उम्र की निचाई भी मान लें, लेकिन किस मामले में कम है? ये जो आप देख रहे हैं, अरे देवी है पत्नी, देवी। पांडे साहब होंगे तो मैं उनसे निवेदन करूं कि उन्होंने देवी की इतनी विशद व्याख्या की है कि हम तो पत्नी के अगर चरण चूमे तो कम है। जो साक्षात देवी है, लक्ष्मी है। सबके घर में लक्ष्मी है, सबको आप देख लीजिए उठा के, पत्नी के आने के पहले और पत्नी के आने के बाद, सबका देख लीजिए। और इस सब के अलावा पत्नी सच्ची झूठी तो खैर होती नहीं, क्योंकि आधा अंक, अगर आधा अंक सच्चा और आधा झूठा होगा तो पैरालिसिस हो जाएगा। जब होगी झूठी होगी, अगर झूठी हो तो मत उठा लो ना, यज्ञ झूठी हो तो मत सोच कमरे में। झूठी और अगर दगाबाज लगती है आपको तो मत उसके बाद खाना खाओ। ये नहीं है कि साहब वो 4 महीने से आई नहीं है अपने मायके से इसलिए वो झूठी हो गई है, वो बेकार हो गई ना। ये टेम्परेरी बातें रहती हैं। बीच बीच में कभी कभी गर्मियों में भी फुहार आ जाती है पानी की, लेकिन वो बरसात नहीं गिनते उसको। जून में भी पानी आ जाता तो बहुत ज्यादा अगर गिर गया तो कह दिया प्री मानसून है, लेकिन ये नहीं है। दिक्कत एक है, आपको तो कुछ नहीं, फुर्सत हो गए आप। पत्नी कितने जगह अपने प्रेम को बांटे। आप पति को दे पहले तो, अब बचा क्या? पूरा ही पद तो बचाती है पति को, थोड़ा थोड़ा सा प्रेम बचाती है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको देने के लिए फिर और बचाती, फिर और बचाती। और एक स्थिति ऐसी आती कि पति का प्रेम तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा तो प्रेम तुमसे ज्यादा, मूल से ज्यादा ब्याज पर है। तुम्हारा जितना हम करते सो करेंगे, लेकिन हमें ये ज्यादा प्यारे है, क्योंकि तुम ही तो कहते थे कि हमारे तो ये हीरा है दोनों। खैर वो भी जाने। पति कितने लोगों को प्यार, रिश्तेदारों को पति, पत्नी, मायके वालों को पत्नी। आप क्यों नहीं देते साहब अपने मायके वालों को? साटी जी, आपकी शादी हुई या आपके ससुराल वाले लोग आए, आप क्यों नहीं आगे बढ़ बढ़ के उनका काम करते हो? उस दिन तो आगे बढ़ के हाथ थामने के लिए गए थे किशोरी जी का, अब ले आए तो बड़े राजा बन गए। अब कह दिया देखो जरा अपने भाई को संभालो, अपनी भाभी को संभालो। अरे कितने जगह वो प्यार बांट। एक परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है। काली देवी को, जगदम्बा को किसी ने देखा नहीं है। थोड़ा सा अगर आप एक बार देखना शुरू कर देंगे तो उससे बढ़िया दुनिया में कोई मित्र हो नहीं सकता है। उससे बढ़िया शक्ति का पुंज कोई हो नहीं सकता है। उससे ज्यादा प्रेरणा देने वाला कोई हो नहीं सकता है। और मैं अपनी बात खत्म करूं उसके पहले एक बात कह दूं जो सारे संसार ने माली है और अंग्रेजी में लिख दी गई।
There is a lady behind every sir. There is a lady behind every grand success. दुनिया के जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं, वह उसके पीछे एक पत्नी है। कस्तूरबा की बात अकेली छोड़ दीजिए, बाकी बात ने तो जो किया सो किया ही किया, लेकिन प्रेरणा का सागर तो वहां भरा है। सुबह से शाम तक प्रेरणा तो आपको वहां से मिलती होती है, कहीं और से, उपदेश से नहीं मिलती, मंदिर से नहीं मिलती, किताबों से नहीं मिलती, प्रेरणा वहां से मिलती है। पत्नी यानी ढेर सारे भावों का एक खजाना आपके पास है। अरे हम तो एमए है, पीएचडी है, वो थोड़ी इतनी क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन बहुत नीची है भावों से श्रीमान। भाव चाहिए, और वो भाव जो अंदर से एक दूसरे के साथ मिले हों, भाव चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप पीएचडी रहे या और 8वीं पास है पत्नी, लेकिन भाव जो है, भावों का खजाना है, वो जितना निकालो उतने ही तेज हो जाए। प्रेरणा स्रोत जिस दिन बंद हो जाएगा, आप 2 कौड़ी के आदमी रह जाओगे। आदमी जरूर रहोगे, उसके पति भी रजिस्टर में रहोगे, लेकिन उस आनंद से वंचित रह पाओगे। इसलिए ना तो बिना गुरु के कोई किसी को रहना चाहिए इस संसार में, और ना बिना पत्नी के किसी को रहना चाहिए। एड़ी हो, टेढ़ी हो, ऊपर नाक हो, नीचे कान हो, कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी पत्नी है। पत्नी से अच्छा कोई दोस्त, पत्नी से अच्छा कोई परवरिश करने वाला, पत्नी से अच्छा कोई भावनात्मक प्रेरणा प्रदान करने वाला कोई होता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको फिर एक बार दोहराएंगे कि अगर आपके पास सफलता आ रही है, हमारे पास सफलता आ रही है, तो अंग्रेजी की वो कहावत सही है कि देयर इज एनी लेडी बिहाइंड द ग्रेट सक्सेस ऑफ द मैन। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय आचार्य साहब। आज आपने एक नया विषय, सच्चा मित्र और पत्नी कभी धोखा नहीं देते, कर लिया। अब हम सबको अनम्यूट कर देते हैं। इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो आदरणीय JP साहब से पूछ सकते हैं। आपने जो नियम बनाया है उसमें एक्सेप्शन है कि 2 मित्रों के अंदर भेद करने वाला कोई ना मिल जाए, उधर पत्नी पत्नी के साथ वो ना मिल जाए, कोई पति पत्नी और वो, और 2 मित्रों के बीच भेद करने वाला कोई मिल जाए, तो ये एक्सेप्शन है। अगर मिल गया भेद करने वाला मित्र, भेद हो जाएगा, और पति पत्नी के बीच वो आ गया तो भेद हो जाएगा। सही बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शानदार उद्बोधन रहा सर। और ना मुझे कुछ बातें, जैसे आपने बहुत लीक से हटकर बातें की हैं सारी, जो सामान्यतया बड़े ब्लंटली जो बात कहते हैं आप, अदरवाइज भी आप बड़ा बेबाक राय रखते हैं। और मैं भी यही कहता हूं सर कि ये जो जीवन साथी वाला जो है, इसमें उम्र के साथ कहते हैं लोग के फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता नहीं है। इनफैक्ट 2-4 लाइनें थी सर के, जो एक पति ने अपने पति के बारे में कह सकता है कि छोड़ो ना सफेद बालों की फिक्र, कोई तो है जो सिर्फ तुम्हारे बाल माथों की बिंदी देखता है। छोड़ो ना ये बढ़ते हुए वजन की फिक्र, कोई तो है जो सिर्फ तुम्हारे खूबसूरत दिल पे ही मरता है। क्या बात। छोड़ो ये गले गालों की सिलवटों का फिक्र, कोई तो है जो तुम्हारी मुस्कुराहट पे ही मरता है। और तुम वही करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, कोई तो है जो सिर्फ तुम्हारी खुशी पे मरता है। तो सर आपने जिस बेबाकी से ये सारी बातें कही हैं, और सच्चा मित्र और मित्र के बीच में बड़ी आपने जो महीन सी लकीर खींची थी, उसको आपने जिस बखूबी उसको आपने मेंटेन किया, वो वास्तव में आप प्रणम्य हैं सर। और बारंबार आपके उद्बोधन तो मैं कोशिश करता हूं कि जनरली पिछले 2-3 दिन से मैं बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं रह पा रहा था, कुछ व्यस्तताएं चल रही थी जी। तो लेकिन आज जब सुबह का टॉपिक पढ़ा, मन कह रहे आज तो छोड़ने वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका सर, आपका बहुत 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 बहुत
अरविंद भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आज का विचार और फिर 3 बार हो। जी धन्यवाद अरविंद जी। आदरणीय वकील शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय JPSRT साहब, आज आपने समय निकाल कर हमको समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपना करते हैं, आज का विचार है खुशी पैसों पर नहीं, खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था, एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था तो दूसरा उसे बेचकर और तीसरा उसे फोड़कर। हाँ, आइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः